जय हिंद दोस्तों। 21 तोपों की सलामी के साथ प्रेमचंद स्पेशल सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में एक आवश्यक सूचना, ये चैनल रोज आपके लिए एक रोचक कार्यक्रम इतिहास में आज लेकर प्रस्तुत होता है, जिनमें कि हम तारीख दर तारीख महान व्यक्तियों एवं घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, दो कब्रें। अब न वह यौवन है, न वह नशा, न वह उन्माद। वह महफिल उठ गई, वह दीपक बुझ गया। जिससे महफिल की रौनक थी, वह प्रेम मूर्ति कब्र की गोद में सो रही है। हाँ, उसके प्रेम की छांव अब भी हृदय पर है और उसकी अमर स्मृति आंखों के सामने। वीरांगनाओं में ऐसी वफा, ऐसा प्रेम, ऐसा व्रत दुर्लभ है और रईसों में ऐसा विवाह, ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति और भी दुर्लभ। कुंवर रणवीर सिंह रोज बिला नागा संध्या समय जोहरा की कब्र की दर्शन करने जाते, उसे फूलों से सजाते, आंसुओं से सींचते। 15 साल गुजर गए, एक दिन भी नागा नहीं हुआ। प्रेम की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। उस प्रेम का जिसमें उन्होंने जो कुछ देखा वही पाया और जो कुछ अनुभव किया उसी की याद अब भी उन्हें मस्त कर देती है। इस उपासना में सुलोचना भी उनके साथ होती, जो जोहरा का प्रसाद और कुंवर साहब की सारी अभिलाषाओं का केंद्र थी। कुंवर साहब ने 2 शादियां की थी। वह दोनों स्त्रियों में से एक भी संतान का मुंह न देख सकी। कुंवर साहब ने फिर विवाह न किया। एक दिन वह महफिल में उन्हें जोहरा के दर्शन हुए। उस निराश पति और अतृप्त युवती में ऐसा मेल, मानो चिरकाल से बिछड़े हुए 2 साथी फिर मिल गए हों। जीवन का बसंत विकास, संगीत और सौरभ से भरा हुआ आया, मगर अफसोस 5 वर्षों के अल्पकाल में उसका भी अंत हो गया। वह मधुर स्वप्न निराशा से भरी हुई जागृति में लीन हो गया। वह सेवा और व्रत की देवी 3 साल की सुलोचना को उनकी गोद में सौंप कर सदा के लिए सिधार गई। कुंवर साहब ने इस प्रेमादेश का इतने अनुराग से पालन किया कि देखने वालों को आश्चर्य होता था। कितने ही तो उन्हें पागल समझते थे। सुलोचना ही की नींद सोते, उसी की नींद जागते, खुद पढ़ाते, उसके साथ सैर करते, इतनी एकाग्रता के साथ जैसे कोई विधवा अपने अनाथ बच्चे को पाले। जब से वह यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, उसे खुद मोटर में पहुंचा आते और शाम को खुद जाकर ले आते। वह उसके माथे पर से वह कलंक धो डालना चाहते थे, जो मानो विधाता ने क्रूर हाथों से लगा दिया था। धन तो उसे न धो सका, शायद विद्या धो डाले। एक दिन शाम को कुंवर साहब जोहरा के मजार को फूलों से सजा रहे थे और सुलोचना कुछ दूर पर खड़ी अपने कुत्तों को गेंद खिला रही थी कि सहसा उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रामेंद्र को आते देखा। सकुचाकर मुंह फेर लिया, मानो उन्हें देखा नहीं। शंका हुई, कहीं रामेंद्र इस मजार के विषय में कुछ पूछ न बैठे। यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए उसे 1 साल हुआ। इस 1 साल में उसने प्रणय के विविधा रूपों को देख लिया था। कहीं क्रीड़ा थी, कहीं विनोद था, कहीं कुत्सा थी, कहीं लालसा थी, कहीं उच्छृंखला थी, किंतु कहीं वह सहृदयता न थी जो प्रेम का मूल है। केवल रामेंद्र ही एक ऐसे सज्जन थे जिन्हें अपनी ओर ताकते देखकर उसके हृदय में सनसनी होने लगती थी। पर उनकी आंखों में कितनी विवशता, कितनी पराजय, कितनी वेदना छिपी होती थी। रामेंद्र ने कुंवर साहब की ओर देखकर कहा, तुम्हारे बाबा इस कब्र पर क्या कर रहे हैं? सुलोचना का चेहरा कानों तक लाल हो गया। बोली, यह उनकी पुरानी आदत है। रामेंद्र, किसी महात्मा की समाधि है? सुलोचना ने इस सवाल को उड़ा देना चाहा। रामेंद्र यह तो जानते थे कि सुलोचना कुंवर साहब की दास्ता औरत की लड़की है, पर उन्हें यह न मालूम था कि यह उसी की कब्र है और कुंवर साहब अतीत प्रेम के इतने उपासक हैं। मगर यह प्रश्न उन्होंने बहुत धीमे स्वर में न किया था। कुंवर साहब जूते पहन रहे थे। यह प्रश्न उनके कान में पड़ गया। जल्दी से जूता पहन लिया और समीप आकर बोले, संसार की आंखों में तो वह महात्मा न थी, पर मेरी आंखों में थी और है। यह मेरे प्रेम की समाधि है। सुलोचना की इच्छा होती थी यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन कुंवर साहब को जोहरा के यशोगान में आत्मिक आनंद मिलता था। रामेंद्र का विस्मय देखकर बोले, इससे वह देवी सो रही है जिसने मेरे जीवन को स्वर्ग बना दिया था। यह सुलोचना उसी का प्रसाद है। रामेंद्र ने कब्र की तरफ देखकर आश्चर्य से कहा, अच्छा?
कुंवर साहब ने मन में उस प्रेम का आनंद उठाते हुए कहा, वह जीवन ही और था प्रोफेसर साहब। ऐसी तपस्या मैंने और कहीं नहीं देखी। आपको फुर्सत हो तो मेरे साथ चलिए, आपको उन यौवन स्मृतियों। सुलोचना बोल उठी, ये सुनाने की चीज नहीं है दादा। कुंवर, मैं रामेंद्र बाबू को गैर नहीं समझता। रामेंद्र को प्रेम का यह अलौकिक रूप मनोविज्ञान का एक रत्न सा मालूम हुआ। वह कुंवर साहब के साथ ही उनके घर आए और कई घंटे तक उन हसरत में डूबी हुई प्रेम स्मृतियों को सुनते रहे। जो वरदान मांगने के लिए उन्हें साल भर से साहस न होता था, दुविधा में पड़कर रह जाते थे, वह आज उन्होंने मांग लिया। लेकिन विवाह के बाद रामेंद्र को नया अनुभव हुआ। महिलाओं का आना जाना प्रायः बंद हो गया। इसके साथ ही मर्द दोस्तों की आमदरफ्त बढ़ गई। दिन भर उनका तांता लगा रहता था। सुलोचना उनकी आदर सत्कार में लगी रहती। पहले 1-2 महीने तक तो रामेंद्र ने इधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कई महीने गुजर गए तो स्त्रियों ने बहिष्कार का त्याग न किया। तो उन्होंने एक दिन सुलोचना से कहा, यह लोग आजकल अकेले ही आते हैं? सुलोचना ने धीरे से कहा, हाँ देखती तो हूँ। रामेंद्र, इनकी औरतें तो तुमसे परहेज नहीं करती। सुलोचना, शायद करती हूँ। रामेंद्र, मगर वे लोग तो विचारों के बड़े स्वाधीन हैं, इनकी औरतें भी शिक्षित हैं, फिर यह क्या बात है? सुलोचना ने दबी जबान से कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। रामेंद्र ने कुछ देर असमंजस में पड़कर कहा, हम लोग किसी दूसरी जगह चले जाएं तो क्या हर्ज, वहां तो कोई हमें न जानता होगा। सुलोचना ने अपनी तीव्र स्वर में कहा, दूसरी जगह क्यों जाएंगे? हमने किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या? किसी से कुछ मांगते नहीं, जिसे आना हो आए, ना आना हो ना आए, मुंह क्यों छिपाएं? धीरे धीरे रामेंद्र पर एक और रहस्य खुलने लगा, जो महिलाओं के व्यवहार से कहीं अधिक घृणास्पद और अपमानजनक था। रामेंद्र को अब मालूम होने लगा कि ये महाशय जो आते हैं और घंटों बैठे सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर बहस किया करते हैं, वास्तव में विचार विनिमय के लिए नहीं, बल्कि रूप की उपासना के लिए आते हैं। उनकी आंखें सुलोचना को खोजती रहती हैं, उनके कान उसी की बातों की ओर लगे रहते हैं। उसकी रूप माधुरी का आनंद उठाना ही उनका अभीष्ट है। यहाँ उन्हें वह संकोच नहीं होता जो किसी भले आदमी की बहू बेटी की ओर आंखें नहीं उठाना चाहिए। शायद वो सोचते हैं यहाँ उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। कभी कभी वह जब रामेंद्र की अनुपस्थिति में कोई महाशय आ जाते तो सुलोचना को बड़ी कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता। अपनी चितवनों से, अपनी कुत्सित संकेतों से, अपनी रहस्यपूर्ण बातों से, अपनी लंबी सांसों से उसे दिखाना चाहते थे कि हम भी तुम्हारी कृपा के भिखारी हैं। अगर रामेंद्र का तुम पर 16वां आना अधिकार है तो थोड़ी सी दक्षिणा के अधिकारी हम भी हैं। सुलोचना उस वक्त जहर के घूंट पीकर रह जाती। अब तक रामेंद्र और सुलोचना दोनों क्लब जाया करते थे। वहां उदार सज्जनों का अच्छा जमघट रहता था। जब तक रामेंद्र को किसी की ओर संदेह न था, वह उसे आग्रह करके अपने साथ ले जाते थे। सुलोचना के पहुंचते ही यहाँ एक स्फूर्ति सी उत्पन्न हो जाती थी। जिस मेज पर सुलोचना बैठती, उसे लोग घेर लेते थे। कभी कभी सुलोचना गाती थी, उस वक्त सबके सब उन्मत्त हो जाते। क्लब में महिलाओं की संख्या अधिक न थी, मुश्किल से 5-6 लेडियां आती थीं, मगर वे भी सुलोचना से दूर दूर रहती थीं, बल्कि अपनी भाव भंगिमाओं और कटाक्षों से वे उसे जता देना चाहती थीं कि तुम पुरुषों का दिल खुश करो, हम कुलवधुओं के पास तुम नहीं आ सकती। लेकिन जब रामेंद्र पर इस कटु सत्य का प्रकाश हुआ तो उन्होंने क्लब जाना छोड़ दिया, मित्रों के यहाँ आना जाना भी कम कर दिया और अपने यहाँ आने वालों की भी उपेक्षा करने लगे। वह चाहते थे कि मेरे एकांतवास में कोई विघ्न न डाले। आखिर उन्होंने बाहर आना जाना छोड़ दिया। अपने चारों ओर छल कपट का सा जाल बिछा हुआ मालूम होता था। किसी पर विश्वास न कर सकते थे, किसी से सद्व्यवहार की आशा नहीं। सोचते, ऐसे धूर्त कपटी दोस्त की आड़ में गला काटने वाले आदमियों से मिले ही क्यों। वे स्वभाव से मिलनसार आदमी थे, पक्के यारबाश। यह एकांतवास, जहां न कोई सैर थी, न विनोद, न कोई हलचल, उनके लिए कठिन कारावास से कम न था। यद्यपि कर्म और वचन से सुलोचना की दिलजोई करते रहते थे, लेकिन सुलोचना की सूक्ष्म और सशंक आंखों से अब यह बात छिपी नहीं थी कि यह अवस्था उनके लिए दिन दिन असहाय होती जाती थी। वह दिल में सोचती, इनकी यह दशा मेरे ही कारण तो है, मैं ही तो इनके जीवन का कांटा हो गई। एक दिन उसने रामेंद्र से कहा, आजकल क्लब क्यों नहीं आज चलते? कई सप्ताह हुए घर से निकलते तक नहीं। रामेंद्र ने बेदिली से कहा, मेरा जी नहीं जाने को चाहता।
अपना घर सबसे अच्छा है। सुलोचना, जी तो उगता ही होगा। मेरे कारण यह तपस्या क्यों करते हो? मैं तो न जाऊंगी। उन स्त्रियों से मुझे घृणा होती है। उनमें एक भी ऐसी नहीं जिसके दामन पर काले दाग न हो, लेकिन सब सीता बनी फिरती हैं। मुझे तो उनकी सूरत से चिढ़ होती है। मगर तुम क्यों नहीं जाते? कुछ दिल ही बहल जाएगा। रामेंद्र, दिल नहीं पत्थर बहलेगा। जब अंदर आग लगी हुई हो तो बाहर शांति कहाँ? सुलोचना चौंक पड़ी। आज पहली बार उसने रामेंद्र के मुंह से ऐसी बात सुनी। वह अपने ही को बहिष्कृत समझती थी। अपना अनादर जो कुछ था उसका था। रामेंद्र के लिए तो अब भी सब दरवाजे खुले हुए थे। वह जहाँ चाहे जा सकते थे, जिनसे चाहे मिल सकते थे। उनके लिए कौन सी रुकावट है? लेकिन नहीं, अगर उन्होंने किसी कुलीन स्त्री से विवाह किया होता तो उनकी यह दशा क्यों होती? प्रतिष्ठित घरानों की औरतें आती, आपस में मैत्री बढ़ती, जीवन से सुख से कटता, रेशम का पैबंद लग जाता। अब तो उसमें टाट का पैबंद लग गया। मैंने आकर सारे तालाब को गंदा कर दिया। उसके मुख पर उदासी छा गई। रामेंद्र को भी तुरंत मालूम हो गया कि उनकी जबान से एक ऐसी बात निकल गई जिसके दो अर्थ हो सकते हैं। उन्होंने फौरन बात बनाई कि क्या तुम समझती हो कि हम और तुम अलग अलग हैं? हमारा और तुम्हारा जीवन एक है। जहां तुम्हारा आदर नहीं, वहां मैं कैसे जा सकता हूँ? फिर मुझे भी समाज के इन रंगे सियारों से घृणा हो रही है। मैं इन सबों के कच्चे चिट्ठे जानता हूँ। पद या उपाधि या धन से किसी की आत्मा शुद्ध नहीं की जा सकती। जो ये लोग करते हैं, वह अगर कोई नीचे दर्जे का आदमी करता, उसे कहीं मुंह दिखाने की हिम्मत न होती। मगर यह लोग अपनी सारी बुराइयां उदारवाद और पर्दे के पीछे छिपाते हैं। इन लोगों से दूर रहना ही अच्छा। सुलोचना का चित्त शांत हो गया। दूसरे साल सुलोचना की गोद में एक चांदी सी बालिका का उदय हुआ। उसका नाम रखा गया शोभा। कुंवर साहब का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ अच्छा न था। मसूरी गए थे। यह खबर पाते ही रामेंद्र को तार दिया कि जच्चा और बच्चा को लेकर यहाँ आ जाओ। लेकिन रामेंद्र इस अवसर पर न जाना चाहते थे। अपने मित्रों की सज्जनता और उदारता की अंतिम परीक्षा लेने का इससे अच्छा और कौन सा अवसर हो सकता था। सलाह हुई एक शानदार दावत दी जाए। प्रोग्राम में संगीत भी शामिल था। कई अच्छे अच्छे गवैये बुलाए गए। अंग्रेजी, हिंदुस्तानी, मुसलमानी, सभी प्रकार के भोजनों का प्रबंध किया गया। कुंवर साहब गिरते पड़ते मसूरी से आए। उसी दिन दावत थी। नियत समय पर निमंत्रित लोग एक एक करके आने लगे। कुंवर साहब स्वयं उनका स्वागत कर रहे थे। खां साहब आए, मिर्जा साहब आए, मीर साहब आए, मगर पंडित जी और बाबूजी और लाला साहब और चौधरी साहब और कक्कड़, मेहरा, चौपड़, कौल और हुक्कू, श्रीवास्तव और खरे किसी का पता न था। यह सभी लोग होटलों में सब कुछ खाते थे, अंडे और शराब उड़ाते थे। इस विषय में किसी तरह का विवेक या विचार न करते थे। फिर आज क्यों शरीक नहीं लाए? आज तशरीफ ले आना चाहिए था। इसलिए नहीं कि छूत छात का विचार था, बल्कि इसलिए कि वह अपनी उपस्थिति को इस विवाह के समर्थन की सनद समझते थे और वह सनद देने की उनकी इच्छा न थी। 10 बजे रात तक कुंवर साहब फाटक पर खड़े रहे। जब उस वक्त तक कोई ना आया तो कुंवर साहब ने आकर रामेन से कहा, अब लोगों का इंतजार फजूल है। मुसलमानों को खिला दो और बाकी सामान गरीबों को मिला दो। रामेंद्र एक कुर्सी पर हतबुद्धि से बैठे हुए थे। कुंठित स्वर में बोले, जी हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ। कुंवर, मैंने तो पहले ही समझ लिया था। हमारी तौहीन नहीं हुई, खुद उन लोगों की कलई खुल गई। रामेंद्र, खैर, परीक्षा तो हो गई। कहिए तो अभी जाकर एक एक की खबर लूं। कुंवर साहब ने विस्मित होकर कहा, क्या उनके घर जाकर? रामेंद्र, जी हाँ। पूछो कि आप लोग जो समाज सुधार का राग अलापते फिरते हैं, वह किस बल पर? कुंवर, व्यर्थ है। जाकर आराम से लेटो। नेक और बद की सबसे बड़ी पहचान अपना दिल है। अगर हमारा दिल गवाही दे कि यह काम बुरा नहीं, तो फिर सारी दुनिया फेर ले मुंह। हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। रामेंद्र, लेकिन मैं इन लोगों को यूं ना छोड़ूंगा। एक एक की बकिया उधेड़ कर रख दूंगा। तो नाम नहीं, यह कहकर उन्होंने पत्तल और सकोरे उठवा उठवा कर कंगालों को देना शुरू किया। रामेंद्र सैर करके लौटे ही थे कि वैश्याओं का एक दल सुलोचना को बधाई देने के लिए आ पहुंचा। जोहरा की एक सगी भतीजी थी गुलनार। सुलोचना के यहाँ पहले बराबर आती जाती थी। इधर 2 साल से आई न थी। यह उसी का बधावा था।
दरवाजे पर अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। रामेंद्र ने यह शोरगुल सुना। गुलनार ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया और बोली, बाबूजी, बेटी मुबारक, बधावा लाई हूँ। रामेंद्र पर मानो लकवा सा गिर गया, सिर झुक गया और चेहरे पर काली मासी पुत गई। न मुंह से बोले, न किसी को बैठने का इशारा किया, न वहां से हिले, बस मूर्तिवत खड़े रह गए। एक बाजारी औरत से नाता पैदा करने का ख्याल इतना लज्जास्पद था, इतना जघन्य कि उसके सामने सज्जनता भी मौन रह गई। इतना शिष्टाचार भी न कर सके कि सबों को कमरे में ले जाकर बिठा तो देते। आज पहली ही बार उन्हें अपने अधपतन का अनुभव हुआ। मित्रों की कुटिलता और महिलाओं की उपेक्षा को वह उनका अन्याय समझते थे, अपना अपमान नहीं। लेकिन यह बधावा उनकी अबाध उदारता के लिए भी भारी था। सुलोचना का जिस वातावरण में पालन पोषण हुआ था, वह एक प्रतिष्ठित हिंदू कुल का वातावरण था। यह सच है कि अभी सुलोचना नित्य जोहरा के मजार की परिक्रमा करने जाती थी, मगर जोहरा अब एक पवित्र स्मृति थी, दुनिया की मलिनताओं और कलुषताओं से रहित। गुलनार से नातेदारी और परस्पर का निबाह दूसरी बात थी। जो लोग तस्वीरों के सामने सिर झुकाते हैं, उन पर फूल चढ़ाते हैं, वे भी तो मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं। एक स्पष्ट है, दूसरा सांकेतिक। एक प्रत्यक्ष है, दूसरा आंखों से छिपा हुआ। सुलोचना अपने कमरे में चिकियाड़ में खड़ी रामेंद्र का असमंजस और क्षोभ देख रही थी। जिस समाज को उसने अपना उपास्य बनाना चाहा था, जिसके द्वार पर सिजदे करते हुए उसे बरसों हो गए थे, उसकी तस्वीर से निराश होकर उसका हृदय इस समय उससे विद्रोह करने पर तुला हुआ था। उसके जी आता था कि गुलनार को बुलाकर गले लगा लूं। जो लोग मेरी बात भी नहीं पूछते, उनकी खुशामद क्यों करूं? यह बेचारियां इतनी दूर से आई हैं, मुझे अपना ही समझकर तो उनके दिलों में प्रेम तो है, और मेरे दुख सुख में शरीक होने को तैयार तो हैं। आखिर रामेंद्र ने सिर उठाया और शुष्क मुस्कान के साथ गुलनार से बोले, आइए, आप लोग अंदर चले आइए। यह कहकर वह आगे आगे रास्ता दिखाते हुए दीवान खाने की ओर चले कि सहसा महरी निकली और गुलनार के हाथ में एक पुर्जा देकर चली गई। गुलनार ने वह पुर्जा लेकर देखा और उसमें रामेंद्र के हाथ में देकर वहीं खड़ी हो गई। रामेंद्र ने पुर्जा देखा, लिखा था, बहन गुलनार, तुम यहाँ नाहक आई, हम लोग यूं ही बदनाम हो रहे हैं, अब और बदनाम मत करो, बधावा वापस ले जाओ। कभी मिलने का जी चाहे रात को आना, और अकेली। मेरा जी तुमसे गले लिपट कर रोने के लिए तड़प रहा है, मगर मजबूर हूँ। रामेंद्र ने पुर्जा फाड़ कर फेंक दिया और दंड होकर बोले, इन्हें लिखने दो, मैं किसी से नहीं डरता, अंदर आओ। गुलनार ने एक कदम पीछे फिरकर कहा, नहीं बाबूजी, अब हमें आज्ञा दीजिए। रामेंद्र, एक मिनट तो बैठो। गुलनार, जी नहीं, अब एक सेकंड भी नहीं। इस कहानी का पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगला पार्ट आप कल सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।